पिछले कई महीनों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ की बहार आई हुई है और आज के दिन में कुल 18 एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर बाजार में है जो सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हुए हैं। और उसमें से एक एनएफओ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज एएमसी स्टेट बैंक का क्वांट फंड। जैसे आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एएमसी है और आज हम चर्चा करेंगे एसबीआई क्वांट फंड की। और इस चर्चा के आधार पे हम ये निर्णय लेंगे कि क्या हमें इस एनएफओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 4 दिसंबर 2024 को ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 18 दिसंबर 2024 को ये क्लोज हो जाएगा। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये थीमेटिक फंड है। ये मीन्स ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड का मतलब ये किसी थीम बेस्ड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे और चूंकि ये क्वांट फंड है इसलिए इनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्वांट मॉडल पे होगा। क्वांट मॉडल क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। नॉर्मल एनएफओ की तरह इसमें भी दो प्लान और दो ऑप्शंस है। दो प्लान में ग्रोथ प्लान और आईडीसीडब्ल्यू प्लान। आईडीसीडब्ल्यू प्लान में भी सब प्लान दो और हैं, आईडीसीडब्ल्यू पे आउट और आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट। प्लान में दो प्लान, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। ऑप्शंस और प्लान्स के बारे में यदि आपको आइडिया है तो अच्छी बात है। यदि आप चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी लेना तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम के लिए 5,000 रुपये है और एडिशनल यदि आप इन्वेस्टमेंट फिट करेंगे, एडिशनल परचेज और करेंगे तो 1,000 और दोनों ही केस में उसके बाद 5,000 और 1,000 के बाद ₹1 के मल्टीपल में और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। एसआईपी के केस में जो फ्रीक्वेंसी है इसमें कई फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल। नॉर्मल कोर्स में कॉमन इन्वेस्टर ये समझते हैं कि एसआईपी का मतलब केवल मंथली फ्रीक्वेंसी, लेकिन जनाब ऐसा बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी डेली से लेके एनुअल तक होता है और इसमें सारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। परचेज या इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब आप यूनिट्स को या तो रिडीम करना चाहेंगे या स्विच करना चाहेंगे, तो यदि अमाउंट वाइज आप रिडीम या स्विच करना चाहेंगे तो कम से कम ₹500 का स्विच या रिडीम करना पड़ेगा और यूनिट्स के फॉर्म में करेंगे तो कम से कम 1 यूनिट आपको स्विच या रिडीम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनके फंड मैनेजर की। इनके दो फंड मैनेजर हैं। पहला सुकन्या घोष, ये बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में करीब 10 साल का है और एसबीआई एएमसी के साथ ये जनवरी 2023 से एसोसिएटेड हैं। उसके पहले कई जगह और ये काम कर चुकी हैं। दूसरे फंड मैनेजर हैं इनके प्रदीप केशवन। ये बेसिकली सीएफए हैं। इनका 18-19 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ ये जुलाई 2021 से एसोसिएटेड हैं। ये इस फंड में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की लुक आफ्टर करेंगे। अब बात करते हैं क्वांट मॉडल की। क्वांट मॉडल क्वांटिटेटिव मॉडल का शॉर्ट फॉर्म लोग बोलचाल की भाषा में क्वांट मॉडल बोलते हैं। बेसिकली इसका नाम क्वांटिटेटिव मॉडल है। क्वांटिटेटिव मॉडल या क्वांट मॉडल का मतलब कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो लेंगे ये किसी सिस्टमेटिक या मैथमेटिकल अप्रोच के हिसाब से लेंगे। और ये क्वांट मॉडल चूंकि ये सिस्टमेटिक और मैथमेटिकल अप्रोच के हिसाब से लेते हैं तो क्वांट मॉडल कई तरह के होते हैं और एक क्वांट मॉडल है मल्टी फैक्टर मॉडल। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4 फैक्टर मॉडल को फॉलो करेंगे और ये 4 फैक्टर जो हैं, सबसे पहला फैक्टर है इसमें मोमेंटम, ग्रोथ, वैल्यू एंड क्वालिटी। सबसे पहले चर्चा करते हैं मोमेंटम फैक्टर की। मोमेंटम फैक्टर के अंतर्गत फंड मैनेजर नियर टर्म और मीडियम टर्म मोमेंटम के बेसिस पे स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे। दूसरी है क्वालिटी। क्वालिटी फैक्टर में फंड मैनेजर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे वो डिपेंड करेगा कई सारे रेशियो पे, जैसे कि रिस्क अर्निंग रेशियो उसमें एक इंपॉर्टेंट रेशियो है। इस रेशियो की बेसिस पे वो फंड स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तीसरा फैक्टर है वैल्यू। इसमें 3 सब फैक्टर्स हैं। उसमें से पहला है ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड वैल्यूएशन, दूसरा है डिविडेंड यील्ड और तीसरा है इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स। चौथा फैक्टर है ग्रोथ। इसमें भी 2 सब फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर्स है ट्रेलिंग ग्रोथ, दूसरा फैक्टर्स है ट्रेलिंग रेवेन्यू ग्रोथ। और इन चारों फैक्टर्स के बाद एक चीज़ और देखी जाएगी कि जिस स्टॉक्स में जितनी अधिक लिक्विडिटी होगी वो स्टॉक्स पे वेट उतना ही दिया जाएगा, उसका वेटेज उतना ही अधिक होगा जब हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक्स को फॉर इन्वेस्टमेंट।
अब ये हुआ क्वांट मॉडल। अब जो इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से ये 80% कम से कम इन्वेस्टमेंट करेंगे इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, और जो फंड को जो सेलेक्ट करेंगे, ये चारों फैक्टर्स जो अप्लाई करेंगे, ये टॉप 200 स्टॉक्स जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होगा, उसमें ये चारों फैक्टर्स के हिसाब से फंड को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब इनका इन्वेस्टमेंट जो होगा टॉप 200 स्टॉक्स में होगा। ये सारी बातें हो गई एसबीआई क्वांट फंड की, जिसका एनएफओ 4 दिसंबर को खुल चुका है। अब हम देखेंगे, चूंकि हमको निर्णय ये लेना है कि क्या इस एनएफओ में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम ये देखना पसंद करेंगे या इस बात की एनालिसिस करेंगे कि क्या क्वांट बेस्ड कोई म्यूचुअल फंड बाजार में आज के दिन में मौजूद है। तो जनाब बिल्कुल मौजूद है, और आज के दिन में कुल 8 फंड्स क्वांट बेस्ड फंड ऐसे हैं जो 1 साल से अधिक पुराने हैं, और इन 8 फंड में से 2 फंड ऐसे हैं जो 5 साल से अधिक पुराने हैं, और वो 2 फंड हैं डीएसपी क्वांट फंड और निप्पॉन इंडिया का क्वांट फंड, जिसमें निप्पॉन इंडिया क्वांट फंड का जो 5 ईयर का CAGR है 22.60 है। अब बात करते हैं कि 3 साल से अधिक पुराने फंड, 8 में से 7 फंड हैं, और इसमें से सबसे अधिक जो अच्छा परफॉर्मेंस है वो उनका क्वांट मेंटल फंड का है, जिनका 3 इयर्स का CAGR 27.21% है, और इसका कैटेगरी एवरेज 18.15% है। और 8 फंड ऐसे हैं जो 1 साल से अधिक पुराने हैं, और इनमें सबसे जो बेहतरीन ट्रेलिंग रिटर्न है वो 361 म्यूचुअल फंड का है, और 1 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न इनका 33.79% है, और 1 साल का कैटेगरी एवरेज 7.53 है। तो हमने यहाँ ये देखा कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, किसी भी साल में ये 20% से कम का रिटर्न नहीं है। अब निर्णय इस बात पे लेना है कि 8 फंड मौजूद हैं, ये 9वां फंड ये बाजार में आया हुआ है, तो क्या हमें एसबीआई क्वांट फंड में पार्टिसिपेट, इसके एनएफओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसबीआई का क्वांट फंड जो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतर देगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इसमें इंतजार किया जाए और देखा जाए, 1-2 साइकिल से गुजरेंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि एसबीआई का क्वांट फंड कैसा कर रहा है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत विचार, जनाब 8 फंड्स हैं, और 8 फंड्स में जो 5 साल से अधिक पुराने फंड हैं निप्पॉन इंडिया और डीएसपी, तो निप्पॉन इंडिया ने करीब 22% के आसपास का 5 ईयर का CAGR दिया है, और सबसे कम जो 1 ईयर का कैटेगरी एवरेज है 27.53 है, और 3 ईयर्स का कैटेगरी एवरेज 3.15% है। जनाब ये फंड जो हैं 8 फंड हैं, कोई 1 साल से टेस्टेड है, कोई 3 साल से टेस्टेड है, कोई 5 साल से अधिक का टेस्टेड है। तो इसकी टेस्ट, क्योंकि जो 5 साल से अधिक टेस्टेड है उन्होंने कोरोना का पीरियड भी देखा हुआ है, इसका मतलब जब मार्केट काफ़ी गिर गया था उसका फेज भी देखा है, और उसके बाद इन्होंने 22-23% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए ऐसा। और म्यूचुअल फंड के एनएफओ में ऐसा नहीं होता है कि जनाब जब ये 24-25 तारीख के आसपास इसकी एनएवी डिस्क्लोज होगी तो वो 10 रुपये के बदले वो 20 रुपये हो जाएगी, ऐसी नहीं होती है जनाब। 1-2 पैसे 5 पैसे का डिफरेंस पड़ता है। इसलिए मेरे ओपिनियन में कि यदि आप क्वांट थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना है तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फंड है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि टेस्टेड है। और यदि आपको एसबीआई एएमसी से कुछ विशेष लगाव है, लगता है कि ये सबसे बड़ी एएमसी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो इसमें करना चाहिए, तो बेहतर है कि इसमें थोड़ा इंतजार कर लें। हालांकि कुछ लोगों का, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि ये यूनिट 10 रुपये में अलॉट कर रही है तो ये सस्ता है, और जो पुराने फंड्स हैं उनके यूनिट शायद हो सकते 12, 15, 18 रुपये का हो, तो वो महंगा है, तो क्यों नहीं हम सस्ते में हम इन्वेस्ट करें। जनाब एनएफओ अच्छा हो सकता है, सस्ता कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज आप घोड़े की तुलना गधे से नहीं कर सकते। जो आज 10 रुपये का यूनिट मिलेगा, जो 20 रुपये का मिल रहा है, घोड़ा और गधे का फर्क है। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।